नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हो चुका है या कम से कम वे पहले जैसे तो नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं और कदम भी उठाए हैं जिनसे मोदी सरकार में और भारत के अंदर भी बेचैनी बढ़ गई है। ये बेचैनी उस समय बढ़ गई थी जब ट्रंप ने मोदी को अपनी सरकार के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका जाकर बड़ी कोशिशें की, मगर ट्रंप नहीं पिघले। इसके बाद ट्रंप ने लगातार टैरिफ लगाने की धमकियां दी और एक दिन पहले ही स्टील और एल्युमिनियम पर भी टैरिफ फूंक दिया है। इसके अलावा भारत के अवैध प्रवासियों को जिस अमानवीय तरीके से वापस भेजा गया, उसकी वजह से भी भारत में गुस्सा है। संसद में इस पर सवाल किए गए हैं और मोदी सरकार इस मामले में रक्षात्मक मुद्रा में है। H-1B वीजा का भी मामला है। ट्रंप इस पर भी कैंची चला रहे हैं, जो कि भारतीयों के हितों पर उल्टा असर डाल रहा है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मुकदमे भी मोदी के अघोषित एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। हालांकि कल ही ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लगता है कि अडानी को राहत मिलने वाली है। क्या मोदी अडानी को बचाने के लिए ट्रंप से गुहार लगाएंगे, ये देखना है। फिर खालिस्तानी पतवंत सिंह पन्नू का मामला भी है। इस मामले में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फंसे हुए हैं। मोदी उन्हें भी इस झंझट से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि मोदी के इस अमेरिकी दौरे में क्या होने जा रहा है। प्रोफेसर मुक्तदर, प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, और आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। जी, शुरुआत करते हैं। क्या ये जो मीटिंग है मोटे तौर पर ट्रेड पर सीमित होने वाली है? उस ट्रेड वार की जो आशंका देखी रही जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की दिशा में है? टैरिफ ज्यादा ना लगा जाए, भारत से कंसेशन दे, क्या इसके इर्द गिर्द होगी? देखिए, ट्रम्प डजंट फॉलो द स्क्रिप्ट। तो अगर दोनों पार्टीज इन एडवांस भी स्क्रिप्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि रूबियो और जयशंकर विल मीट बिफोर हैंड इनफॉर्मली। तो भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो बातें हैं वो जरूर वो ही इज गोइंग टू टेक इट आउट। और सबसे बड़ा उनका सामने जो मुद्दा है, एक ट्रेड का मुद्दा है। तो उसने बार बार कैंपेन में कहा इंडिया इज द बिगेस्ट अब्यूजर, इंडिया इज टैरिफ किंग, इस तरह के अल्फाज लगे। और जब फोन कॉल पे जब बात हुई थी, मतलब ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद जब फाइनली मोदी से बात हुई, तो उस पर भी अगर आप अमेरिका का व्हाइट हाउस का रीड आउट पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ का रीड आउट है, लेकिन उसमें साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आई हैव रेज्ड द इश्यू ऑफ फेयर ट्रेड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो यह है कि इंडिया जो टैरिफ लगाता है अमेरिका पे वो यकीनन ज्यादा है फ्रॉम बेस्ड ऑन, और उसके दो वजूहात है। एक, आपको पता है सारी दुनिया में इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट जो एडवांस इकोनॉमीज में है। ऑन एन एवरेज 3-4% लगाते हैं, इंडिया 12% के ऊपर है, और तकरीबन 13% है एवरेज इंडिया का ट्रेड। और अभी अभी कम किया इन्होंने प्रीएम्प्टिवली। देखिए, मोदी से मिलने की कोशिश में इन्होंने पहले ही घुटने टेक दिए 3-4 मुद्दों पर, जो मैं आपको बताऊंगा। पहला एक मुद्दा है कि टैरिफ इन्होंने एवरेज 13 से 11% कर दिया है, ओवरऑल टैरिफ। और जो सबसे ज्यादा जो लग्जरी कार वगैरह पे 150% था, वो 70% हो गया है। तो मोदी के पास ये है कि भाई डोंट वरी अबाउट दैट, हमने तो ऑलरेडी कम कर दिया। दैट इज गोइंग टू बी हिज पॉइंट, और आई थिंक उस पर प्रिपेयर्ड आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन टैरिफ का जो दूसरा हिस्सा है ट्रेड का, वो जो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है उनके साथ, तो अब पता नहीं, देखिए उनके साथ जो ट्रंप को जो एडवाइस कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ स्मार्ट एंड हाउ मीन दे आर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एडवाइस कर रहा होता तो ट्रंप को मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि हमारे साथ ट्रेड सरप्लस है, मैं ये कहता कि टॉप 10 कंट्रीज में सिर्फ हमारे साथ ट्रेड सरप्लस है इनका, और किसी के साथ नहीं है। दैट वुड इरिटेट डोनाल्ड ट्रंप। तो वो मुद्दा भी आएगा सरप्लस का, और सरप्लस का हल ये है कि वो शॉपिंग करे अमेरिका में।
यानी हथियार खरीदे। ही इज नॉट गोइंग टू गिव टेक्नोलॉजी, ही वांट्स मनी। तो वो कहेंगे कि बेकार से बेकार चीजें आप जितने ज्यादा खरीदें मैं उतना खुश हूं। और जब उनको पता चलेगा कि अमेरिका से इतने रिश्ते बढ़ने के बावजूद अंडर जो बाइडेन इंडिया हथियार फ्रांस से खरीद रहा है, इजराइल से खरीद रहा है, रशिया से खरीद रहा है, दैट शुड इरिटेट हिम। तो ये 3-4 मुद्दे तो जरूर है। और फिर दूसरी चीज ये है कि इमिग्रेंट्स, तो इंडिया के जो मुद्दे हैं वो अलग है। मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू रेज द इश्यू ऑफ वीजास, H1B वीजा के अलावा भी जो रेगुलर वीजाज हैं लोगों को 2-3 साल तक नहीं मिल रहे हैं। तो मैं तो लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप अपना बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो जब ही अप्लाई कर दे ग्रेजुएशन के लिए 4 साल तक से आपको वीजा मिल जाए। सो देयर इज ए डिलिबरेट अटेम्प्ट। ये दूसरे मुल्कों के साथ नहीं हो रहा। ग्रीन कार्ड्स के लिए 134 साल लग रहे हैं वेटिंग लिस्ट, और दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए नहीं है। मैं कईयों को जानता हूं, मेरे 2 स्टूडेंट्स को 11-11 महीने में मिल गए हैं ग्रीन कार्ड्स, अभी उनकी पीएचडी खत्म नहीं हुई। सो देयर आर सम, मतलब दे आर ट्राइंग टू स्लो डाउन इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, लीगल और फिर इलीगल से अब वो गुस्से में है। इलीगल का एस्टिमेट मुकेश साहब 7,25,000 है, और जो 18,000 है उनको डिपोर्टेशन ऑर्डर्स मिल चुके हैं जो इंडिया हैज अग्रीड। तो प्रीएम्प्टिवली यानी मोदी मुद्दे उठाने से पहले इंडिया ने 3-4 चीजें कर दी। एक तो जैसा मैंने कहा कि टैरिफ्स उतार रही है। दूसरी चीज ये है कि वो जो इंक्वायरी की रिपोर्ट जो पन्नों के केस में हुई थी, वो 14-15 जनवरी को, यानी ट्रम्प के इनॉग्रेशन के एक हफ्ता पहले इंडियन गवर्नमेंट ने वो इंक्वायरी के बारे में पब्लिक में स्टेटमेंट दिया कि हमने इंक्वायरी कर ली, इन्वेस्टिगेशन हो गया, हमको पता चला कि हमारा एक बंदा जो अब हमारी गवर्नमेंट में नहीं है ने ये एक्शंस किए और ही इज वांटेड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ना। मैं यकीनन मुझे तो बाद औक़ात से जिल्लाहट आ जाती है इंडिया की प्रेस पे। देखिए वो स्टेटमेंट कई हजारों ने पढ़ा, और मैंने ट्विटर में देखा कई बहुत ही टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं यंग हु हैव एक्सेस टू मोदी, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं पूछा ये आप क्यों कह रहे हैं कि ही हैज लेफ्ट, बिकॉज ये जो विकास यादव था वो बंदे ने जो काम किया ही डिड इट व्हाइल ही वाज इन रॉ, तो छोड़ने के बाद नहीं किया, ही डिड इट व्हाइल ही वाज इन द गवर्नमेंट। तो ये ऑपरेशन के बाद वो छोड़ा नहीं छोड़ा, मर गया जिंदा है चांद पे चला गया, इज इररेलेवेंट रियली। व्हाट इज रेलेवेंट इज दैट व्हेन ही वाज इन रॉ ये ऑपरेशन हुआ, और इसकी अकाउंटेबिलिटी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तकल्लुफन प्राइवेटली मांगी है। अब आई डोंट नो हाउ ट्रम्प इज गोइंग टू रिएक्ट, आई डोंट इवन नो कि ट्रम्प को ये पता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी खुद से उठाते हैं ना ये मुद्दे कि भाई आप जरा मुझे गौतम अदानी का केस छोड़ दें, कुछ करें उसके बारे में, सो ट्रम्प के लिए तो ये दिस इज लाइक ए बूम, मतलब उसको फायदा मिल जाएगा। ट्रम्प ऐसा शख्स है, अगर वो आपको $5 का आपको फेवर किया तो बदले में $25 का फेवर मांगेगा, एंड यू विल हैव टू गिव, अदरवाइज ही विल होल्ड इट बैक। तो आई थिंक ये जो इंडिया के मुद्दे हैं, सिवाय वीजा के चक्कर में, टैरिफ के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्ट्रेटेजिक बातें, फेवर्स हो उससे डायरेक्टली ना मांगे तो बेहतर है। ये रूबियो और जयशंकर के लेवल पे ही रखे कि अदानी के केसेस पे जरा हाथ ढीला करे। अगर आकाश पटेल इलेक्ट हो जाता है तो उनको देख कर कह दे जय कृष्णा, प्लीज आप जरा इसको छोड़ दें गौतम को। सो दैट कुड हैपन, बट द इशू इज वी विल सी अगर ट्रम्प खुद अदानी का मसला उठाते हैं या पन्नों का केस के बारे में ही डिमांड्स मोर, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वांटेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अजीत डोवल और ट्रूडो वांटेड इट ऑल द वे फ्रॉम अमित शाह। बिल्कुल, लेकिन ये जो आपने अडानी का मसला बताया, अभी एक दिन पहले ही खबर आई कि एफसीपीए में उन्होंने उसको वो डाइल्यूट किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे अडानी को फायदा हो सकता है, ये कितना सही है? तो उन्होंने क्या किया, अदानी के खिलाफ 3 केसेस हैं, 3 अलग अलग केसेस हैं। तो व्हाट दे हैव डन इज उसको कंसोलिडेट करके एक केस कर दिए एक जज के अंडर, सो देन यू डोंट हैव टू मेक 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर वो 3 मुख्तलिफ केसेस होते हैं तो एनी कॉम्बिनेशन में वो जीत हार सकते, मतलब 1 जीत गए 2 हार गए, 2 जीत गए 1 हार गए, इस तरह हो सकता था। तो अब क्या हो गया, ऑल द एग्स आर इन वन बास्केट, या तो वो पूरे तीनों जीत जाएंगे या तीनों हार जाएंगे। सो द अजम्पशन इज के
जो जज को उन्होंने लिया है, देखिए लोग, अमेरिका डेमोक्रेसी है लेकिन इंडिया से बहुत बहुत अलग है, इन द सेंस कि जजेस डोंट लाइक गवर्नमेंट, दे डोंट लाइक लॉ एनफोर्समेंट। तो प्रो गवर्नमेंट जज मिलना, सी दे डोंट अंडरस्टैंड इट, देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। वो अपने आप को नौकर नहीं समझते डोनाल्ड ट्रंप के, इवन इफ दे आर अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। देखिए जो 60 केसेस हुए थे ना इलेक्शन के, जिसमें कई डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटेड जजेस से, उसमें सब केसेस डोनाल्ड ट्रंप ने हारे हैं, 60 से ज्यादा केसेस। सो द जजेस आर वेरी पर्टिकुलर। अगर थोड़ा भी ना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी काम कर दी पुलिस या FBI या इन्वेस्टिगेशन, वो केस बाहर फेंक देते हैं या एविडेंस को एडमिट नहीं कर रहे। सो देयर गोल इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में जजेस खुश करने के लिए गवर्नमेंट को ये वो डिसीजन दे देते हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द US. So you can say that it is always 55 in the favor of the citizen and 45 in the government case. तो अदानी के लिए थोड़ा 5% का एडवांटेज है। So but we will see what happens. अब देखिए जो मेयर थे एडम्स न्यूयॉर्क के, उनके खिलाफ करप्शन के कई केसेस थे, जो फेडरल चार्जेस, वो आज ड्रॉप हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो बाइडेन ने जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है हमारा, उसको वेपनाइज करके इस्तेमाल किया था फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। सो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी से आया कि ये केस आप ड्रॉप कर दो, फेडरल केस। लेकिन जो केसेस अजीत डोवल के पास है वो तो सिविल केस है, वो दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट विल हैव टू गो थ्रू। और जो अदानी के खिलाफ केसेस हैं उसमें न्यूयॉर्क के भी केसेस हैं, और FBI जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो फेडरल केसेस भी होंगे करप्शन के। सो मतलब इफ दे वांट दे कैन गो स्लो ऑन इट, दे कैन कहा ये जा रहा है कि चूंकि अडानी अमेरिकन सिटीजन नहीं है, इसलिए उस कानून का इन पर लागू नहीं होगा करप्शन का, और इसलिए बच जाएंगे। नहीं, see that's not the point. The point is उनका जो पार्टनर है वो अमेरिकन है कंपनी। It is not just on Adani Greens. Adani Green के साथ एक पार्टनर है जो, जी हाँ। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने 177 मिलियन डॉलर अमेरिकन जो है सो शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर्स से रेस किए। हाँ, तो ही कम्स अंडर द US लॉ वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, बिकॉज वो सिटीजन नहीं है लेकिन अमेरिका से पैसे तो उठा रहे हैं, सो ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये जो सारे जो इलीगल बंदों को भगा रहे हैं, दे आर नॉट सिटीजन, बट उन पे तो लॉ लागू है ना। So as long as he's taken the money from the US, that law is applicable. इंडिया में ये बहस हो रही है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश और दूसरे मिनिस्टर्स के खिलाफ उन्होंने करप्शन किया इंडिया में। So the case should be, actually what should happen is गौतम अदानी के ऊपर दोनों मुल्कों में केसेस चलने चाहिए, इंडिया में भी और यहाँ भी। इंडिया में तो चलना ही चाहिए, और इसी में नहीं, और भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें अगर कोई और सरकार हो तो। बट यू मस्ट रियलाइज कि अगर किसी एक भी मुद्दे पे उसको गुस्सा आ गया ना ट्रंप को, तो हर चीज पे वो हार्ड हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक बाइडेन ने, आप हमको बाद में पता चला ना कि G20 के समिट में अमेरिका ने काफी कंसेशंस किए विद टर्म्स ऑफ जो स्टेटमेंट जो इशू हुई, इट वाज मोर रशिया चाइना फ्रेंडली देन द वन इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पूरा G7 वाज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रो यूक्रेन मोड, लेकिन G20 इंडिया में इंडिया के लिए कंसेशंस किए बाइडेन ने भी और G7 मुल्कों ने, व्हाइल एट द सेम टाइम जो बाइडेन और ट्रूडो मिलकर मोदी से बात कर रहे थे अबाउट दिस केस। सो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंपार्टमेंटलाइज कर सक रहा था कि जी हाँ, हम क्वाड को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस पे स्लो हो जाएंगे। ट्रंप वैसा आदमी नहीं है, ट्रंप तो पूरा लाइक एक ही चीज है उसके लिए। सो इफ ही गेट्स अपसेट ऑन ट्रेड, या इफ ही गेट्स अपसेट ऑन डिपोर्टेशन या किसी भी चीज पर, अगर उसको पता चला कि ये जाके फिर फ्रांस से हथियार खरीद रहे हैं इस मीटिंग के बाद, सो इट कुड जस्ट मेक हिम एंग्री। और वो आजकल मतलब ही इज थिंकिंग कि वो अब बहुत बड़े
मतलब क्या बताएं, खुदा बन गए हैं वो, जो मैं करूं चल रहा है, जिस तरह से वो ये बातें कर बताइए रहे हैं। कि ये कहा जा रहा है कि एक मिनी ट्रेड डील की कोशिश हो रही है। जी, क्या उसकी कोई गुंजाइश है इस माहौल में? देखिए, ट्रम्प की जो ओवरऑल फिलॉसफी है, ही हैज रियलाइज्ड कि हर ट्रेड डील में, सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, इट इज नॉट अ बैड थिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। सस्ती चीजें आ रही, जैसा मेरे पास हमारी यूनिवर्सिटी हर साल, हर 3 साल को एक नया कंप्यूटर पूरे स्टाफ को दे देती है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1200 से 1400 डॉलर में मिल जाता है एप्पल का कंप्यूटर। अगर ये हम यहाँ बनाएंगे तो 6000 में बढ़ेगा, यानी हमको 10 साल में एक बार वो देंगे लैपटॉप, और या बजट डबल हो जाएगा, दूसरी चीजों पे खर्च। सो सो इट इज नॉट अ बैड थिंग कि वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ विद चाइना, बिकॉज हमको सस्ती चीजें मिल रही हैं। बट ट्रम्प डजंट थिंक सो। ट्रम्प समझ रहा है कि इसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जा रही है हमारे, और वो चीज ट्रू। तो वो ही इज ट्राइंग टू रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, और वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका को ला रहे हैं, यानी वो अक्रॉस द बोर्ड लगाई ही देंगे। तो ये जो फ्री ट्रेड का जो मुद्दा छोड़ा है नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने, ये 2016 वाले पहले टर्म में भी ये बातें किए थे, लेकिन दे डिडंट रेज दिस इश्यूज विद बाइडेन, बिकॉज बाइडेन वाज नॉट टॉकिंग अबाउट इतना ज्यादा आप क्यों कर रहे हैं। बट अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर छोटी मोटी हो जाती है, नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव वन, तो एटलीस्ट वो जो अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ लगाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उससे वो इंडिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट एज कम्पिटिटिव एज वी थिंक दे आर। तो जरा भी अगर टैरिफ लग गई तो बहुत नुकसान हो सकता। देखिए, वो जो आयरन और एल्यूमिनियम पे जो, स्टील और एल्यूमिनियम पे जो टैरिफ लगे हैं, वो ज्यादा इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर दे, बट वो बेसिकली दे आर गोइंग टू अफेक्ट कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, फिर उसके बाद चाइना। चाइना को पहले टर्म में इट अफेक्टेड, ये एल्यूमिनियम पे और उस पे स्टफ। लेकिन क्योंकि वो सप्लाई चेन में इधर उधर जाएगा, मैं अभी एक ऑस्ट्रेलियन एमपी को सुन रहा था, तो वो कह रहा है कि वो जो टैरिफ ट्रेड वो लगा रहे हैं कनाडा पे, वो हमको भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो सप्लाई चेन में आ जाएगा ना वो कंपोनेंट। तो जो भी हाँ। तो इंडिया लग्जरी कार्स इंपोर्ट करता है फ्रॉम द यूएस, तो उसकी कीमत बढ़ेगी, तो इट विल अफेक्ट इंडिया इन डायरेक्ट, तो इनडायरेक्टली भी असर होने वाला है इनका। सो दैट इज व्हाई आई थिंक दे आर मूविंग फॉर अ फ्री ट्रेड। बट आई डोंट थिंक के ट्रम्प इज इंटरेस्टेड इन फ्री ट्रेड विद एनीबडी, ही वांट्स फेयर ट्रेड। कैन यू इमेजिन कि राइट विंग बिलियनर को अब फेयर ट्रेड की बात आई है अभी तक? सो दैट मे नॉट गो। द थिंग दैट विल हैपन इज के शॉपिंग लिस्ट बढ़ जाएगी इंडिया की, बहुत सारी ये चीजें खरीदेंगे, शायद तेल भी खरीदेंगे अमेरिका से एट अ हायर प्राइस टू कीप ट्रम्प हैप्पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रम्प के सामने इंडिया को सरेंडर करना पड़ेगा, मोदी को सरेंडर करना पड़ेगा। इतना प्रेशर होगा कि ऊपर से भले ना दिखे, लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा था कि घुटने टेकने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी सब इज्जत करते हैं, लेकिन वो देशियों को बहुत जबरदस्ती करते हैं देशियों के साथ। अब उनकी जब भी किताब आती है, वो फोन उठा के कहते हैं, मुख्तदर आई हैव अरेंज्ड विद द इंडिपेंडेंट, यू आर गोइंग टू रिव्यू इट फॉर मी, मतलब मैं ना कहूं। तो उन्होंने जिन्ना पे किताब लिखी थी जो इंतहाई बेकार थी किताब। तो मैं बोला ये किताब को तो मैं एडवाइस दे ही नहीं सकता, तो मैं एक दूसरे बड़े स्कॉलर से बात की, तो उन्होंने कहा यार पहले पैराग्राफ में उनकी तारीफ कर दो, फिर बाकी किताब की वाट लगा दो क्योंकि वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ पहला। तो ट्रम्प का भी वैसे ही है, वो मोदी की तारीफ करेंगे, इंडिया को वाट लगाए, समझे आप? ही विल से ओ व्हाट अ ग्रेट मैन, ही इज दिस, ही इज दैट। आपने गौर किया होगा पिछले 2-3 साल में भी ही हैज सेड वेरी गुड थिंग्स अबाउट मोदी, ही इज ब्रिलियंट, ये वो कहेंगे, फिर इंडिया इज बोल के, मतलब ही कंपार्टमेंटलाइज, वो अलग अलग कर रहे हैं मोदी को और इंडिया को। तो इंडिया की पब्लिक को खुश कर देंगे, वो कुछ ना कुछ कह देंगे, पप्पी वप्पी ले लेंगे का झप्पी, लेकिन ही इज गोइंग टू हर्ट इंडियाज इंटरेस्ट इन मेनी वेज। देखिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बगैर, मतलब जो प्लेन्स की बात है, F414 अभी वो रुका हुआ है, इट हैजंट गॉन थ्रू। आपने सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ
बिल्कुल रो रहे थे कि मुझे 40 कहाँ है, तेजस 2 अभी तक आना चाहिए था, दे हैवंट कम। बाज हवाई जहाज 2017 में आने वाले थे, अभी तक नहीं मिले एयरफोर्स को। तो इंडिया हैज ए बिग डेफिसिट इन एयरफोर्स। तो तेजस 2 का जो इंजन है वो अभी तक नेगोशिएट, वो डील कंप्लीट ही नहीं हुई, बिकॉज इंडिया वांट्स टेक्नोलॉजी। इंडिया जो मांग रहा है बाइडेन, यू नो, मेरा बस चले तो मैं बाइडेन को ट्राई करूं कि वो दगाबाजी की है उन्होंने अमेरिका के साथ। वो ना सिर्फ सजेस्ट कर रहे थे कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, बट इंडिया को लाइसेंस दे के वो सस्ते में बेचे वही प्लेन। तो सोचिए आप F414 इंजन लेके फिर वो तेजस बनाएंगे विद एन इंजन ऑफ F22 और F18 वाला, फिर F18 से आधी कीमत पे वो वही प्रोडक्ट को इंडिया बेचेगी लाइसेंस के साथ। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। सो आई मीन वो कंपनी तो कह रही होगी कि दिस इज नॉट व्हाट इज इन आवर इंटरेस्ट, बट अगर बाइडेन पुश कर रहे थे फॉर क्वाड के वजह से, चाइना के वजह से, तो आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप विल आल्सो नॉट लाइक दैट डील। ही विल से कि व्हाई शुड वी गिव इंडिया द लाइसेंस टू सेल, वी विल सेल। किसको चाहिए? आपने देखा होगा अर्जेंटीना के साथ काफी देर तक डील वो चलते रही, फिर अर्जेंटीना ने तेजस को ड्रॉप करके, ब्रांड न्यू तेजस को ड्रॉप करके सेकंड हैंड 30 साल पुराने F-16 खरीदे नीदरलैंड से। सो दैट इज व्हाट ट्रंप विल वांट कि हमारे पुराने ले लो अगर आपके पास कीमतें नहीं है, विल सेंड यू यूज्ड वंस। बट आई एम नॉट श्योर ही इज गोइंग टू मेक कंसेशंस टू इंडिया। बातें वो कर देंगे कुछ ऊपर से अच्छी बातें ये वो, बट द मैन इज बिजनेस के मामले में वो किसी को, मतलब ही इज वेरी टाइट, ही इज वेरी गुड एट दिस। मतलब ये कि जो तनाव दिख रहा था, प्रधान मोदी को बुलाए नहीं उन्होंने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में, उस समय जो तनाव दिख रहा था, उसके बाद भी टैरिफ वगैरह को लेकर वो कम होगा या नहीं, ये नॉर्मलाइज रिलेशन होंगे या नहीं, ये ट्रम्प का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि तनाव बनाकर रखेंगे, वो दबाव बनाकर रखेंगे और उसको उसके सामने मोदी को झुकना पड़ेगा। देखिए अभी आज उनसे पूछा है कि इज जेडी वैंस योर सक्सेसर, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसने ना कह दिया। मतलब ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली सक्सेसर। अगर ट्रम्प गिर के मर गए तो जेडी वैंस विल बी प्रेसिडेंट, आप कैसे कह सकते नहीं? तो वो बिल्कुल अपने ही वाइस प्रेसिडेंट को मीडिया के सामने बिल्कुल मतलब धिकार दिया, इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड हिम। तो डोनाल्ड, सी, दो चीजें हैं, मतलब मैं आपको कैसा समझाऊं कि इंडिया के लिए अमेरिका इज अ वेरी बिग थिंग, अमेरिका के लिए इंडिया इज नॉट दैट बिग अ थिंग। तो ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन दे टॉक अबाउट। जब मार्को रूबियो, इलॉन मस्क वगैरह के साथ जब मुलाकात होती है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम फर्स्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। तो फिर जब कोई याद दिलाता है या याद आ जाती है, अरे इंडिया, अच्छा अच्छा फोन मिला दो, तो काफी दिन लग गए थे ना फोन मिलाने में। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब जयशंकर आए थे तो इंडिया में बहुत सारी गड़बड़ हुई कि वो पहले सफ में फर्स्ट प्लेस वगैरह, तो बाद में मुझे वीडियो ऊपर का शॉट बताना पड़ा कि इट वाज नॉट इवन द फर्स्ट रो, थर्ड रो में बैठे थे वगैरह। लेकिन एक चीज इंडिया के मीडिया में बार बार दोहराई जा रही थी कि जहां जयशंकर बैठे थे उनके पीछे फॉरेन मिनिस्टर क्वाड वाले बैठे थे, राइट? आपको पता है जापानीज फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन अब तो जापानीज फॉरेन मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से तो पहले मुलाकात हो गई, किंग अब्दुल्ला से भी पहले मुलाकात होगी। तो अब क्या वो रिवर्स हो गया कॉर्ड की स्टेटस? जयशंकर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान, बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जिन जो शुरुआती 3 मेहमान हैं, वो तीनों मेहमान बुरी स्थिति में हैं, चाहे वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जॉर्डन के शाह हो या मोदी जी। आप जो तस्वीरें देखें, मैं इंटरव्यू देखा बेचारे अब्दुल्ला को, मतलब वो रोने की सूरत आ गई थी, यू नो, जैसा रिपोर्ट कार्ड में सारा FFF था, अब आप प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं वैसा बैठा था वो। और ही केम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उसने कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है जब तक इजिप्ट के बाद। तो आज मैंने एक इजिप्शियन स्कॉलर को इंटरव्यू किया अपने शो पे, तो पता चल रहा है कि सीसी इज डिक्लाइन कर दिए, इज नॉट गोइंग टू कम, इज नॉट गोइंग टू मीट ट्रम्प। वो नहीं आएंगे, उनको दावत दे दी गई है और वो नहीं आएंगे। और 27 तारीख को MBS इज होस्टिंग ए मीटिंग, वहां पे इजिप्ट विल प्रेजेंट ए प्रपोजल एंड अरब मुल्कों से काफी दबाव पड़ रहा है कि ट्रंप अपना गाजा की जो पागलपन है वो विड्रॉ करें
और इजिप्ट का जो प्लान है उसे अप्रूव कर दें. सो दे आर गोइंग टू मेक सम कंसेशंस टू इजराइल इन दैट प्रपोजल. तो इजिप्ट का, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज. देखिए, सेकंड हाईएस्ट एड इजिप्ट को मिलती है 1.7 बिलियन इजराइल के बाद, और 1.6 जॉर्डन को मिलती है. अगर आप दोनों को ऐड कर दें, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट इजराइल गेट्स, 3.3 बिलियन पर ईयर. तो सीसी का ना आना ट्रम्प के बुलाने पर भी तो इज क्वाइट अ गट्सी थिंग टू डू. और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि चाइना के साथ नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे वो. so Egypt is going to do navy. So the people are beginning to respond. पोलैंड के आज प्राइम मिनिस्टर ने भी थोड़ा बहुत मजाक उड़ा दिया डोनाल्ड ट्रम्प का. यूरोपियंस ने तो धमकी दी कि टो टू टो हम जाएंगे. सो सम पीपल आर बिगिनिंग टू स्टैंड अप एंड पुश बैक. देखिए, अगर ट्रम्प फॉलोज द मीडिया बहुत क्लोजली, लेकिन अगर मीडिया में ऐसा प्रोजेक्शन हो रहा कि उनकी मूव की वजह से ही इज लुकिंग स्मॉल, देन ही विल बैक ऑफ. कह रहे हैं कि वो कनाडा का जो उन्होंने टैरिफ अभी तक लगाए नहीं. द वन रीजन वाज बिकॉज ट्रम्प डिडंट एक्सपेक्ट कि कनाडा इतना सख्त जवाब देगा, यू नो. और सबसे सख्त जवाब तो शी जिनपिंग ने दिया. इन्होंने 10% लगाया, उसने 15% लगा दिया. 15% टैरिफ लगा दिए चाइना ने. जी, कुछ भी बकवास नहीं, पेपर पे कुछ. तो मतलब जो मजबूत मुल्क होता है वो वैसा बिहेव करता है. वो दावत उनको आई, ही डिक्लाइन टू कम. सी, इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, यू नो, कि मतलब वो अपने आप में सिक्योर है वो मुल्क. वी कैन हैंडल द यूएस, ये पोजीशन हो गई है चाइना की. बाकी दूसरे मुल्क परेशान है कि यार कुछ ना कुछ ये कर देगा. यस, इट माइट हर्ट द यूएस, बट यूएस के पास थोड़ा स्लैक है. मतलब अमेरिका, हाँ, हमारे पास इतना बड़ा क्वेश्चन है कि हम पिछले 25 साल से फॉरेन पॉलिसी में गलतियां किए जा रहे हैं. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है. अफगानिस्तान ले लें, इराक ले लें, यूक्रेन ले लें. उसके बावजूद इट्स नॉट हर्टिंग अस एज मच एज इट वुड हर्ट एनी अदर कंट्री अगर इतनी बड़ी गलतियां वो करते. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए. धन्यवाद आपका. और चूंकि मोदी जी अभी अमेरिका में हैं, तो आपसे लगातार उस सिलसिले में बात होती रहेगी. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.